देखिए अगला जो वीडियो मेरा है हुमायूं है। इसके पहले मैंने बाबर का वीडियो डाला था। तो हुमायूं बाबर का लड़का था और मुगल वंश की स्थापना जो होती है, मुगल वंश की स्थापना 1536 ईस्वी में बाबर ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल। हुमायूं इसमें सबसे बड़ा था और हुमायूं का जो शासनकाल चलता है भारत में 1530 से 1540 तक और इसके बाद 1555 से 1556 ईस्वी तक। इसके बीच का जो शासन चलता है वह सूरवंश चलता है। सूरवंश जो 1540 से 1555 तक सूरवंश चलता था। अब हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में होता है। इसकी माता का नाम माहम बेगम, पिता क्या थे? बाबर। हुमायूं ने 1535 ईस्वी में दीन पनाह नामक एक भवन का निर्माण किया जिसमें पुस्तकालय भी थी। यह दीन पनाह दिल्ली में स्थित है। इस दीन पनाह को किसने तोड़वाया? तो शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान, जिसको शेर मंडल भी कहा जाता है। और पुराना दिल्ली का किला भी कहा जाता है। पुराना दिल्ली का किला। इस किले के अंदर किला एक कुहाना है। किला एक कुहाना है। अब हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, पहला युद्ध हुमायूं ने कालिंजर के विरुद्ध लड़ा था 1531 में। इसमें भी हुमायूं जीत गए। दूसरा युद्ध वलिया का युद्ध लड़ा गया 1532 ईस्वी में। चुनार का घेरा 1532 ईस्वी में हुमायूं ने किया। हुमायूं ने बहादुर शाह से संघर्ष 1535 से 1536 में किया। हुमायूं में जो महत्वपूर्ण युद्ध था वह चौसा का युद्ध था 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच। शेर खां हुमायूं के यह चौसा नामक स्थान हुआ। इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है क्योंकि इस हुमायूं का जो शिविर रहता है गंगा और कर्मनाशा नदी के, गंगा और कर्मनाशा नदी के मध्य स्थित। इस शिविर में पानी भर जाने के कारण शेर खां ने आक्रमण किया और हुमायूं पराजित होता है। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए एक निजाम नामक भिस्ती की सहायता से गंगा नदी को पार करता है। गंगा नदी को पार करता है। हुमायूं ने इस निजाम को आधे दिन का बादशाह बना दिया। अब अगला जो संघर्ष होता है, इसी युद्ध में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली। अगला युद्ध होता है कन्नौज और गुलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। शेरशाह हुमायूं के बीच होता है। इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार जाता है क्योंकि हुमायूं का जो शिविर रहता है वह भी गंगा नदी के पास में रहता है और बरसात होती है और उसके शिविर में पानी भर जाता है। इसके शिविर में हुमायूं के शिविर में पानी भर जाता है और हुमायूं पुनः भागता है। और हुमायूं जो होता है वह भागते भागते ईरान में
कुछ समय तक अपना जीवन व्यतीत किया। कहाँ? ईरान में। हुमायूं यहां से भागने के बाद ईरान में अपना समय व्यतीत किया, अपना समय व्यतीत किया। कब तक? 1540 से बाद और 1555 के बीच उनका समय तो ईरान में व्यतीत हुआ। हुमायूं की जो सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। अब इसी दौरान हुमायूं जो होता है जब भाग रहा था तो हुमायूं ने हिंदाल के गुरु हुमायूं ने हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह करेगा। इसी हमीदा बानो बेगम से 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। अकबर का जन्म कहां होता है? तो अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में होता है। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में होता है। अब आगे देखिए, अब 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध जो होता है, हुमायूं और तातार खां के मध्य होता है। यह जो मच्छीवाड़ा का स्थान एक सतलज नदी के पास है। इस युद्ध में हुमायूं विजयी होता है। 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद का युद्ध होता है। उस समय अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खान ने। इस युद्ध में सिकंदर सूर जो होता पराजित होता है और बैरम खान जो होता है इस युद्ध में विजयी हो जाता है। अब इस युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं को सत्ता पर बैठाया जाता है। हुमायूं को सत्ता पर बैठाया जाता है। अब बैठने के बाद हुमायूं जो होता है 1556 ईस्वी में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब हुमायूं जो होता था कि हुमायूं के विषय में लेनपुल लिखता है। कौन लिखता है इतिहासकार? लेनपुल। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मृत्यु हो गई। जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है।
उसकी मृत्यु हो जाती। हुमायूं को कहां दफनाया गया? हुमायूं को दिल्ली में दफनाया गया, दिल्ली में दफनाया गया। और हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने मकबरे का निर्माण किया। मकबरे का निर्माण हुमायूं का। अब हुमायूं की सौतेली वाली जो मदद थी, इन्होंने हुमायूंनामा की रचना की। अब देखिएगा, अब इसके बाद जो अगला शासन चलेगा 1540 से 1555 के बीच, वो सूर्यवंश चलेगा। हम सूर्यवंश पढ़ाने के बाद आपको हम अकबर के विषय बताएंगे। ठीक है, मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, अगला हम आपको सूर्यवंश पढ़ाएंगे।